से पावरफुल, जैसे अपने यहाँ प्रिंसिपल और हेडमास्टर है ना, उस तरह से पावरफुल संस्था होती है। किनके लिए? बच्चों के लिए। अभी मैं तुम्हें एक उदाहरण दूँ, 3-4 साल तो मेरे को यही होने को आ गई। उससे पहले की बात है, छिंदवाड़ा के पास एक जिला है शायद बालाघाट, मैं जिला भूल रहा हूँ किस जिले में। उस जिले में क्या हुआ, वहाँ टीचरों की व्यवस्था नहीं थी और कुछ समस्याएं और थी स्कूल की। किनकी समस्या, किनको थी? बच्चों। काय की समस्या? वहाँ पानी की समस्या, अच्छे शौचालय की समस्या। तो वहाँ पर भी ऐसा ही एक बाल कैबिनेट था। बाल कैबिनेट यानी बच्चों की संसद, पार्लियामेंट। और वहाँ पर उन बच्चों ने क्या किया, पूरा एक, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो ना, उसी तरीके से कागज़ पे पूरा फॉर्मेट तैयार किया उन्होंने, एक एप्लीकेशन लिखी। सारे लोगों ने मिलकर, जो जितने उसमें मेंबर चुने गए थे, जैसे अभी ये प्रक्रिया बता रहे थे ना, उसे और मैं क्लियर कर दूँगा। उस प्रक्रिया के तहत सारे लोग जो चुने हुए थे स्कूल के, जैसे कोई शिक्षा मंत्री और वो जो थे, उन्होंने पूरा प्रस्ताव बनाया, बना के उस पर अपने प्रधानमंत्री के साइन किए, बना के तैयार करवाया और अपने जो हेडमास्टर थे उनको दिया। बोले कि इसकी क्या कर दो, स्पीड पोस्ट करवा दो। और स्कूल से वो पूरा, इसको बोलते हैं प्रस्ताव। जैसे अपन स्कूल में सबसे कोई काम करवाना तो क्या देते हैं अपन, क्या देते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को ही सरकार से जब कोई काम कराना होता है, सरकार कोई काम करती है, तो एप्लीकेशन को ही कहते हैं प्रस्ताव। क्या कहते हैं बेटा? बिना प्रस्ताव के कोई भी काम नहीं होता। तो वो प्रस्ताव बनाया और बना के हेडमास्टर को दिया। हेडमास्टर ने सेम जैसा जो था, बच्चों ने जैसा तैयार किया, वो वैसा ही लिख के भेज दिया। कहाँ? सरकार के पास। उस समय शिवराज सिंह जी की सरकार थी। और जैसे ही वो प्रस्ताव वहाँ पहुँचा, तो उस प्रस्ताव पर तुरंत वहाँ कार्रवाई की शिक्षा मंत्री ने। और वहाँ जो जो समस्याएं थी स्कूल में, बिल्डिंग के चार तरफ वो नहीं थी, क्या बोलते इसको, बाउंड्री वॉल नहीं थी, शौचालय नहीं थे, टीचर नहीं थे। तो उसी प्रस्ताव पर काम करते हुए सरकार ने सारे काम वहाँ करवाए। और उस प्रस्ताव को बाद में मीडिया में दिखाया गया कि बच्चों के द्वारा ये जो समस्याएं इन लोगों की, बच्चों की, उन समस्याओं पर सरकार को भी काम करना पड़ा। तो वहाँ पूछा गया कि आपने बच्चों के उस प्रस्ताव पर काम क्यों किया? कि भाई प्रस्ताव होता है, वो उनकी संसद द्वारा किया गया था, पार्लियामेंट द्वारा किया गया था, बच्चों की उस विद्यालय की, उस पर काम होता है। तो सेम ये केवल सिखाने के लिए नहीं है कि आप लोग सब सुन रहे हैं और ये कर रहे हैं। एक अच्छी प्रक्रिया है। तुम यदि सीख लोगे तो उस प्रक्रिया के तहत यदि तुमने कोई कागज किनको दिया, हेडमास्टर साहब को, प्राचार्य जी को, तो वो काम इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इनके द्वारा किया जा रहा है, बच्चों की चुनी हुई बाल कैबिनेट द्वारा। समझ में आ रही ना? आप जैसे स्कूल में बच्चे अपने यहाँ बहुत सारे हैं, तो वो सारे मिलकर कोई बात तय करते हैं कि हमको यहाँ ऐसे करना है। अपने स्कूल में जैसे ये साइकिलें सब बिगड़ी पड़ी रहती है और कोई कहीं भी लगा देता है, तो हम सर को एक कागज़ में प्रस्ताव बना के, तुम्हारे जो नेता तुम लोग चुनोगे, लीडर, जैसे क्लास में अपन क्लास को सही चलाने के लिए किसको चुनते हैं? मॉनिटर। तो मॉनिटर लोग चुन लिए। अब मॉनिटर से ऊपर वाले जो होंगे, इस तरह से वो कमेटी बन जाएगी। आप लोगों को सबको पता रहेगा, यहाँ सर लोग उस चार्ट को लगा देंगे। तो सब लोग अपने उस नेता से आप लोग बोलोगे कि प्रस्ताव तैयार करो, हम लोग साइन करेंगे, जो चुने हुए लोग हैं। और फिर आप सर को देंगे, सर हमारी ड्यूटी रहेगी इसमें इस फलाने व्यक्ति की, जो स्कूल में आने वाली साइकिलों को इस तरह से लगवाएगा, या उधर ऐसी समस्या है, आने में जो दिक्कत है, तो वो सारे काम, या क्लास में हमको पढ़ने में जो दिक्कत आ रही है, उस पर सर भी काम करेंगे। और शर्त ये है, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निष्पक्ष, ठीक है। और अपने यहाँ जो शासन कौन सा चल रहा है? लोकतंत्र वाला। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया के अनुसार काम होगा, तो सारे काम करेंगे। अब यहाँ मैडम ने अभी बताई थी आप लोगों को चुनाव की प्रक्रिया, जो बाल कैबिनेट बनेगी ना, उसकी प्रक्रिया बता रही थी। तो प्रक्रिया में यही है कि 2 तरीके से चुनाव होते हैं। जैसे 2 तरीके से, एक तरीका तो ये होता है
कि जिसमें सर तय कर दें कि इस क्लास का मॉनिटर वो है चौथे नंबर पर। क्या नाम है भैया? नाम क्या है आपका? हाँ है ईशान सर। अब सर ने तय कर दिया कि ईशान इस क्लास का कौन बन गया? मॉनिटर। अच्छा, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अप्रत्यक्ष। बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। सर ने चुन लिया, बन गया। अब दूसरी प्रक्रिया जो होती है उस समय तुम लोग ही चुनाव करोगे। सर बोलेंगे नहीं भैया हम नहीं कर रहे, तुम में से खड़े हो। तो पता लगा कि 4 लोगों की इच्छा हो गई कि सर हम भी मॉनिटर बनेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे या बाल कैबिनेट में जितने ये पद बना रहे हैं वो हमको बनना है। सब लोग तो बनने से नहीं बनेगा, कितना कितना बनेगा? एक। तो जब एक बनेगा तो एक बनाने के लिए क्या करा जाएगा? तुम में से जो चुनाव की तरह खड़े होंगे अपना वो फॉर्म भरेंगे कि सर मैं खड़ा होना चाह रहा हूँ। तो जब एक आदमी खड़ा हो रहा है तो उसके साथ 2 लोग और पीछे से खड़े होंगे। वो एक बोलेगा सर मैं जैसे सर बोलेंगे मेरे को क्या बनना है? प्रधानमंत्री बनना है। तो सर खड़े हो गए। अब सर के साथ मैं और कटारी सर दोनों खड़े साथ में होंगे। हम बोलेंगे मैं इनका कौन हूँ? समर्थक। क्या शब्द बोलेंगे? समर्थक और प्रस्तावक और अनुमोदक। क्या शब्द बेटा? मैं बोलूँगा मैं विशंबर शर्मा और मैं जैन सर को प्रस्ताव पेश करता हूँ कि ये इस क्लास के कौन बनेंगे या स्कूल के कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। अब फिर बाद में कौन सा? तो मेरा वोट मिल गया सर को। क्या मिल गया? मेरा वोट मिल गया। फिर उसके बाद अनुमोदक के रूप में ये भी खड़े होंगे। कटारे सर बोलेंगे कि मेरा भी मैं अनुमोदक के रूप में इनका समर्थन करता हूँ। 2 हो गए। तो प्रक्रिया में 3 लोग, कम से कम 3 तो चाहिए। फिर उसके बाद चुनाव होगा। ऐसे जो 3 लोग 4 लोग खड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं कौन सी प्रक्रिया? प्रत्यक्ष। कौन सी बोलते हैं बेटा? प्रत्यक्ष प्रक्रिया। तो 2 तरह की प्रक्रिया होती है। एक तो मनोनीत की, कौन सी? इनडायरेक्ट बोल देते हैं, अप्रत्यक्ष बोल देते हैं। सर ने चुन दिया तो कौन सी हो गई? इनडायरेक्ट। और यदि तुम लोग चुन रहे हो तो डायरेक्ट। समझ में आ गई ना? तो एक मनोनीत कह दो या इनडायरेक्ट कह दो। इस प्रक्रिया से चुनते जाएंगे। तो जैसे तुम लोगों की प्रक्रिया पहले से चल रही है तो